फ्रेंड्स, आजकल हमारे देश इंडिया के किसान सड़कों पर आकर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से किसानों को सड़क पे आकर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा? ये वजह जानते हैं। इसके पीछे वजह है सरकार के द्वारा लाए गए 3 बिल जो कि किसानों के लिए बनाए गए हैं। ये तीनों बिल लोकसभा में पास कर दिए गए हैं। राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये देश के किसानों के लिए बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा, जो कि देश के किसानों के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इन बिल के द्वारा सरकार मंडी सिस्टम खत्म करेगी और एमएसपी भी खत्म हो जाएगा, जो कि किसानों को सरकार के द्वारा एमएसपी मिलता है। तो इसके पीछे हम पहले तो ये समझते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक फिक्स गारंटीड प्राइस होता है जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि बाजार में फसलों की कीमत कम होने पे या उतार चढ़ाव ज़्यादा आने पे किसानों की कमाई पे असर ना पड़े, इससे उनको एक न्यूनतम, एक मिनिमम प्राइस मिलता रहे। इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी करती है। सीएसीपी बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक कमेटी बनाई गई है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेज, जो कि सिफारिश करती है सरकार के पास एमएसपी तय करने के लिए किसी भी फसल के आने से पहले। इसमें बहुत फसलें आती हैं जो एमएसपी के तहत आती हैं, जो सरकार उनके रेट डिसाइड करती है। इसकी ज़रूरत हमें 1950-60 के दशक में पड़ी, जब देश के किसान बहुत परेशान थे और देश के अंदर किसानों के लिए कोई सिस्टम नहीं था जिससे कि वो अपनी फसल को एक फिक्स रेट पे बेच सकें। इसके लिए एक फूड मैनेजमेंट संकट खड़ा हो गया था उस टाइम। सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसको बोला गया फूड ग्रेनेज प्राइस कमेटी। ये 1964 में बनाई गई थी एल.के. झा के नेतृत्व में। इस कमेटी की सिफारिशों पर ही 1965 में एफसीआई बनाया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई ही देश के किसानों से उनकी फसल को खरीदता है, अपने स्टोर रूम में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद पीडीएस, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि राशन की दुकानें हैं, उन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे देश के अंदर। और देश के अंदर जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो दुकानें हैं राशन की, वो 5 लाख के करीब हैं। सरकार एफसीआई के थ्रू अनाज और फसलें खरीदती है। खरीदने के बाद में पीडीएस के तहत बहुत कम प्राइस पे देश के लोगों को, गरीब लोगों को बांट देती है। ये एक पूरा सिस्टम है। एमएसपी के तहत आता है, मंडी के द्वारा खरीदा जाता है और पीडीएस के तहत बांटा जाता है। सरकार एक फिक्स अमाउंट पे किसानों की फसल को खरीदती है। ये अब तक का सिस्टम था। लेकिन किसानों का कहना ये है कि ये सिस्टम, ये बिल आने के बाद हमारी आमदनी दोगुनी नहीं होगी, हमारी सिस्टम के अंदर सुधार नहीं आएगा, बल्कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और एमएसपी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। जबकि सरकार का कहना यह है कि हम इससे मंडी सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलता था, वो लगातार मिलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। इससे सिर्फ इतना होगा कि एक ओपन मार्केट मिल जाएगा छोटे किसानों को। जो छोटे किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनका जो राशन, जो उनकी जो फसल होती है वो बहुत कम होती है और वो मंडी तक पहुंचने में उनकी लागत ज़्यादा आ जाती है। तो उनको एक ओपन मार्केट की ज़रूरत है जो कि किसान अपने पास में ही बेच सकते हैं। और देश के अंदर मोर देन 85% छोटे किसान हैं। इससे छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा और उनको एक ओपन मार्केट मिल जाएगा अपनी फसल को बेचने के लिए। और इससे एक सिस्टम होगा कि जिससे कि देश के किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि इससे मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा और मार्केट में सुधार होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट सुधरेगा और किसानों को उनके एक अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छी प्राइस मिलेगी जो कि उनको मिलना चाहिए। इससे किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। जबकि मेरा ओपिनियन ये है कि इन बिल के द्वारा किसानों की आमदनी ना तो दोगुनी होगी और ना ही उनके अंदर सुधार होगा, क्योंकि जब मंडी के अलावा भी ओपन मार्केट लगने लगेगी तो सरकार ट्रैक नहीं करेगी, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा मार्केट के ऊपर कि एमएसपी को फॉलो किया जा सके, एमएसपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फोर्सली फॉलो करवाया जा सके।
और ये सिस्टम यूरोप और अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में फेल हो चुका है। ये वहीं का मॉडल हमारे देश के किसानों के लिए बनाया गया है। इससे सिर्फ कॉरपोरेट्स को फायदा मिलता है, किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मंडियों के अलावा भी एक ओपन मार्केट किसानों को सामान बेचने के लिए मिल जाएगी तो मंडी तक किसान पहुंचेगा नहीं, तो एमएसपी और मंडियां तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी और सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा। अभी तक तो सरकार एमएसपी और मंडी के ऊपर कुछ कंट्रोल रखती भी है। अगर सरकार को कुछ देश के किसानों के लिए सुधार करना ही था तो मंडी सिस्टम के अंदर सुधार करना चाहिए था, जिससे कि कमीशन और जो दलाली चल रही थी वो कम हो सके। तो सरकार ने मंडी सिस्टम के अंदर सुधार करने के बजाय ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे कि देश के किसान तो कमजोर होंगे लेकिन कॉरपोरेट्स को फायदा मिलेगा। इस बात से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर इसमें किसानों के खिलाफ कुछ नहीं होता तो सरकार की जो सपोर्टिव पार्टी थी अकाली दल, उसने कैबिनेट मिनिस्ट्री अपनी छोड़ दी है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर। बीजेपी सरकार का सपोर्ट छोड़ दिया है क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो रहा था पंजाब के अंदर। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनका कहना यह है कि इससे देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं है, उन्हें एक ओपन मार्केट मिलेगा, उन्हें एक फायदा होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आता है। थैंक यू।